अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। चीन ने अपने एटमी हथियारों के निज़ाम का वो हिस्सा दुनिया के सामने रख दिया जिसे अब तक सबसे ज़्यादा खुफिया रखा जाता था। 4 अगस्त 2026 को जारी होने वाली एक वीडियो में वो मंजर दिखाया गया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। एक H-6N स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा जिसके पेट के नीचे एक बहुत बड़ा मिसाइल लटका हुआ है और इसके साथ दो J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारे इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये महज एक फ्लाइट शो नहीं था, ये चीन की मुकम्मल एटमी ट्रायड यानी न्यूक्लियर ट्रायड को ऑपरेशनल अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने का ऐलान था। H-6N कोई आम बमबार नहीं, ये 216 की जदीद तरीन शक्ल है जिसे चीन ने इतना अपग्रेड किया है कि अब ये अपने पेट के नीचे एक JL-1 मिसाइल को लेकर उड़ सकता है जिसे थंडर क्लाब 1 भी कहा जाता है। ख्याल रहे कि ये H-6N एक ईंधन भरने वाला निज़ाम भी रखता है जिसकी बदौलत इसकी मार करने की सलाहियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन इस वीडियो का मरकजी सितारा वो दो J-20 स्टेल्थ तैयारे थे जो इसके साथ परवाज कर रहे थे। H-6N अगरचे बहुत बड़ा तैयारा है मगर ये स्टेल्थ यानी रेडार से छुपने की सलाहियत नहीं रखता। ऐसे में एक बड़ा मिसाइल इसकी बैरूनी हद को बढ़ाता है और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, यानी दुश्मन के रेडार पर यह एक बड़े हदफ के तौर पर जाहिर होता है। तो फिर इसका बचाव कैसे होगा? यहीं से J-20 की अहमियत शुरू होती है। माहिरीन के मुताबिक J-20 दरमियानी फासले से H-6N को एक गैर मरी छतरी फ्राहम करते हैं। दुश्मन के किसी भी हमलावर तैयारे को मार गिराने से लेकर तवील फासले से मार करने वाले खतरात को बेअसर करना इनका काम है। यह सिर्फ एक तैयारे का जोड़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्ट्राइक आर्किटेक्चर है जिसमें बमबार, स्टेल्थ लड़ाका तैयारे, ईंधन भरने वाले तैयारे और इब्तदाई वार्निंग सिस्टम सब शामिल हैं। इस वीडियो को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चीन ने यह सब क्यों दिखाया, इसके क्या स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल असरात हैं और इसका पाकिस्तान और खित्ते पर क्या असर पड़ेगा। यह वीडियो एक ऐसी चीज़ का ऐलान था जिसे चीन की फौज अब तक अपनी एटमी कुव्वत का गुमशुदा हिस्सा समझती थी। तो आइए सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में तफसील से जानते हैं जिसने इस मिशन को इतना अहम बना दिया। ये JL-1 मिसाइल जिसे चीन ने सितंबर 2025 की परेड में अवाम को दिखाया था, दरअसल एक दोहरे मरहले वाला ठोस ईंधन से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो जौहरी और रवायती दोनों किस्म के वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसका नाम ही गरज है और इसकी गरज सुनने के लिए पूरी दुनिया के दफाई तज्जियाकार चौकन्ना हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत इसकी रेंज है। चीनी मीडिया का दावा है कि यह तकरीबन 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि बाज़ मगरबी तज्जियों के मुताबिक ये रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर से शुरू होती है। लेकिन इसे हवाई जहाज़ से फायर करने की वजह से इसकी रेंज में इजाफा हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे ज़मीन से नहीं बल्कि हवा में मौजूद एक प्लेटफार्म से छोड़ा जाता है जिससे इसकी इब्तदाई पोजीशन का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो जाता है। इसकी रफ्तार और मुमकिना तौर पर आखिरी मरहले में अपना रास्ता तब्दील करने की सलाहियत इसे किसी भी मौजूदा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देती है। सन 2025 की परेड के दौरान यह मिसाइल पहली बार आवाम के सामने आया और इसके साथ ही चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुकम्मल एटमी ट्रायड का ऐलान कर दिया जिसमें ज़मीनी, आबदोज़ और हवाई प्लेटफार्म शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज एक परेड का मुजाहरा था? नहीं, 4 अगस्त 2026 की वीडियोज़ ने इसे एक हकीकी ऑपरेशनल शक्ल दे दी। इस वीडियो में महज एक मिसाइल नहीं दिखाया गया बल्कि इसको इस्तेमाल करने का एक मुकम्मल मंसूबा दिखाया गया। इसे दुश्मन के एक बड़े बहरी बेड़े के खिलाफ मरबूत फायर स्ट्राइक के मंजरनामे में दिखाया गया जिसके साथ DF-21D एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल, YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल और YJ-12 सुपरसोनिक मिसाइल भी शामिल थे। यह कोई एक हथियार का मुजाहरा नहीं था, यह एक मुकम्मल जंगी निज़ाम का मुजाहरा था जहां हर हथियार को एक मखसूस किरदार दिया गया था। माहिरीन का कहना है कि इस वीडियो का सबसे अहम पहलू H-6N बमबार के साथ J-20 स्टेल्थ हथियारों की मौजूदगी है, जो ये जाहिर करता है कि चीन ने यूक्रेन जंग से बड़ा सबक सीखा है कि कोई भी बड़ा बमबार चाहे वो कितना ही जदीद क्यों ना हो, जदीद फ़ज़ाई दिफा और लड़ाका तैयारों के सामने बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ के बहुत कमज़ोर है। इसलिए H-6N को एक महफूज राहदारी फराहम करना ज़रूरी है ताकि वो अपना मिसाइल महफूज फासले से दाग सकें। J-20 एक इनविजिबल अम्ब्रेला का काम करता है।
दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा को तोड़ने और राह हमवार करने का इंतज़ाम करते हैं। यहीं से इस वीडियो की एक और बहुत अहम जहद सामने आती है और वो है कन्वेंशनल न्यूक्लियर एम्बिग्विटी, यानी रवायती और जोहरी हथियारों में मुबहिम फ़र्क। जब एक H-6N बमबार JL-1 मिसाइल के साथ J-20s की हिफाजत में किसी बहरी बेड़े की तरफ बढ़ता है तो दुश्मन के कमांडर्स के लिए ये फैसला करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि ये एक रवायती हमला है, जौहरी धमकी है या महज एक ताकत का मुजाहरा। इस मुबहमियत का नतीजा ये हो सकता है कि दुश्मन के पास फैसला करने का वक्त बहुत कम हो जाए और वो गलत इकदाम कर बैठे, जिससे मामूली तसादम भी बड़ी जंग में बदल सकता है। याद रखें, चीन की नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, यानी वो पहले जोहरी हमला नहीं करेगा, लेकिन इस तरह के मुबहिम निज़ाम को दिखाकर वो अपनी पॉलिसी के बारे में भी मुखालिफिन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब इसके इलाकाई असरात की बात करते हैं। ये वीडियो पूरे इंडो पैसिफिक खिते के एक इंतबाही पैगाम है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे ममालिक के दफाई मनसूबा साजों को अब एक नए चैलेंज का सामना है। H-6N की नकलो हरकत की वजह से इसके मुमकिन लॉन्च कॉरिडोर्स का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका मतलब है कि इन ममालिक को अपने फ़ज़ाई हदूद, बहरी अड्डों, एयर बेसिस और यहाँ तक कि ईंधन भरने वाले तैयारों की हिफाजत के लिए ज़्यादा वसी और महंगे निज़ाम तैनात करने होंगे। अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जो तवील अरसे से इस खित्ते में अमरीकी ताकत की अलामत रहे हैं, अब DF-21D और YJ-20 जैसे हथियारों के अलावा H-6N और JL-1 के इम्तजाज से भी इतने ही खतरे में हैं। इस वीडियो में उन तमाम हथियारों को एक साथ दिखाकर चीन ने यह वाज़े कर दिया कि वो किसी भी मुमकिन तसादुम में दुश्मन के बहरी बेड़े को कई मुख्तलिफ जावियों से निशाना बना सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया के दफाई माहिरीन पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या H-6N और JL-1 का ये इम्तजाज सिर्फ एक अबूरी हल है? मेरे ख्याल में इसका जवाब जी हाँ है। चीन जिस H-20 स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बमबार पर काम कर रहा है वो इसका असल हदफ है। H-6N तो 216 की एक जदीद शक्ल है जो कि 1950 की दिहाई का डिज़ाइन है। चाहे इसे कितना ही अपग्रेड कर लिया जाए, ये कभी भी जदीद फ़ज़ाई दिफा को चीर कर अंदर नहीं जा सकता। इसलिए इस मिशन का असल मकसद एक गैप फिलर यानी खला को पुर करना है जब तक H-20 तैयार नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि यहाँ तक कि ये अबूरी सलाहियत भी खित्ते के तवाज़न को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा रूसी माहिरीन का ख्याल है कि चीन ने यह मुजाहरा अपनी फ़ौज के क़याम के दिन और बढ़ती हुई आलमी कशीदगी के पेश नज़र किया है ताकि दुनिया को अपनी बढ़ती हुई ताकत का एहसास दिलाया जा सके और इसे अपनी एटमी कुव्वत को जदीद खतरात के मुताबिक डालने की याद दहानी कराई जा सके। यह पेशरफ्त पाकिस्तान के लिए भी अहम है क्योंकि पड़ोसी मुल्क चीन की स्ट्रेटेजिक ताकत में ये इजाफा खित्ते में ताकत के तवाज़न को मुतासर कर सकता है और भारत को भी अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है, जिससे एक नई फ़ज़ाई और मिसाइल दौड़ शुरू हो सकती है। यह ऐसी चीज़ है जिस पर हमें गहरी नज़र रखनी होगी। इस सब में सबसे अहम और परेशान कुन बात यह है कि ये सब कुछ, ये J-20 का स्टेल्थ तहफ़्फ़ुज़, ये JL-1 मिसाइल यकीनन चीन की न्यूक्लियर डेटरेंस को मजबूत करता है, लेकिन ये बैनुल अक़वामी कशीदगी को भी बढ़ाता है चूँकि रवायती और जोहरी हथियारों में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए किसी भी मामूली वाक़े के बहुत बड़े नताइज निकल सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक वीडियो ने किस तरह पूरी दुनिया की दफाई सोच को बदल कर रख दिया। यह अब महज एक तैयारे और मिसाइल का मुजाहरा नहीं रहा, बल्कि ये एक पूरी नई स्ट्रेटजिक हकीकत का ऐलान था। चीन ने दिखा दिया कि इसके पास अब एक मुकम्मल, मरबूत और महफूज एटमी ट्रायड मौजूद है जिसे वो किसी भी मुमकिन खतरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ इंडो पैसिफिक बल्कि पूरी दुनिया के दिफाई और जियोपॉलिटिकल तवाज़न को तब्दील कर देगा। क्या आपको लगता है कि ये चीन की जानिब से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को एक वाज़ेह पैगाम है या ये महज अपनी अंदरूनी फ़ौजी सलाहियतों का मुजाहरा है? क्या इससे इलाके में हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी? और सबसे अहम, पाकिस्तान को इस नए मंजरनामे में अपनी पोजीशन कैसे बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपकी राय ही इस वीडियो को मुकम्मल करती है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।